राजनीति में महिलाओं को आरक्षण जरूर दे दिया गया है, क्या ये धरातल पर सार्थक नजर आ रहा है? भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष राजबाला सरदाना हमारे साथ मौजूद है। कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें हैं और महिलाओं के हित की आवाज को मुखर होकर अपनी बात कहने के लिए आज पंजाब केसरी के साथ यहाँ पर मौजूद है। राजबाला जी, महिला मोर्चा का आप नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं, वजह आखिर क्या है? नहीं, संतुष्टि का तो खैर अभी पता चलेगा। धन्यवाद पूजा। मैं राजबाला सरधाना, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष फरीदाबाद। मेरी आज ग्रीवेंस कमेटी हुई, बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। पार्टी के हमारे नरवीर मंत्री जी आए जी। बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से काम हो रहा है और ग्रीवेंस सुनी जाती हैं। मेरी भी एक ग्रीवेंस है जो मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। मेरा कहना ये है कि आने वाले समय में, पहले भी हुए हैं और अभी आगे भी जो होने जा रहे हैं, 33% की बात हो रही है चुनावों में, और महिलाओं के लिए पंचायती राज में तो 50% दे दिया, जो कि बहुत अच्छा बात है। मोदी जी ने जो महिलाओं का आरक्षण दिया उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरी अपने शीर्ष नेतृत्व से एक ये रिक्वेस्ट है या ग्रीवेंस है या मेरी शिकायत है या मेरा नमन मानो, निवेदन मानो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो भी महिलाएं ना सिर्फ मोर्चे में, किसी भी मोर्चे में काम कर रही हैं या मेन बॉडी में काम कर रही हैं, जो महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी भी लेवल की कार्यकर्ता हैं, वो जब घर से निकलकर पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तो जो पार्टी में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो सीट मोदी जी ने आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो वो कार्यकर्ता महिला को दी जाए, ना कि हमारे किसी कार्यकर्ता भाई की पत्नी को, माँ को या बहन को दी जाए। किसी भी बहन को दी जाए, उस बहन को दी जाए जो कार्यकर्ता हो। ये मेरी एक निवेदन है अपने शीर्ष नेतृत्व से और ये मेरी एक ग्रीवेंस भी है। बड़ा दुख होता है जब राजबाला जी, ये 30 कैसे निकलकर, कुछ देख रहे हैं आप इस तरह की चीजें? नहीं, अब से पहले कुछ चीजें ऐसी होती रही हैं, लेकिन अब बदलाव का दौर है, तो मैं आज अब 33% की बात होगी, तो मैं तो ये पहले से ही निवेदन कर देना चाहती हूँ कि पार्टी इस चीज का ध्यान रखे। ये हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है। मैं जिलाध्यक्ष के तौर पे निवेदन, महिलाओं की आवाज उठाना मेरा काम है जिले में, ये मेरा, मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ महिलाओं को, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी ग्रीवेंस भी है कि महिलाओं की सीट महिलाओं को ही दी जाए, क्योंकि वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। उन बहनों को ना दी जाए जिनके पति काम कर रहे हैं और वो अपना घर संभाल रही हैं। जो महिलाएं अपना घर संभालने के अतिरिक्त अपना एक्स्ट्रा समय दे रही हैं, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही हैं, पहले से ही पार्टी के प्रति समर्पित है, पहले से ही समर्पित है, जो काम कर रही हैं, उन्हीं महिलाओं को वो सीट मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। राजबाला जी, आप तमाम जिले की भाजपा की से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व आप करते हैं, तो क्या ऐसा रहा कि आपको हमारे थ्रू अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है? क्या जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो और प्रदेश स्तरीय नेता हैं, उन तक आपने ये बात नहीं रखी या सुनी नहीं गई, बात रखी गई? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुनी नहीं गई, और मैं अपनी हर मीटिंग में पुरजोर तरीके से पहले भी ये बात कहती रही हूँ, अपने बैठकों में संगठन के लोगों से, सभी से मैं ये बात कहती हूँ, और आज आपसे मिलना हुआ, रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्स तो देखो अब आगे आएगा। लेकिन अगर आप जैसे पीछे देखें, 6 विधायक थे हमारे, एक भी महिला नहीं थी, ये दुख की बात थी। ये खला लोगों को, कई लोगों को कि महिलाओं मुझे तो खला, बिल्कुल खला। एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि पूरे फरीदाबाद जिले में एक भी महिला नहीं है ऐसी। महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी में भागीदारी दी है, तो वो महिलाओं को ही मिलनी चाहिए, और उन महिलाओं को मिलनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें, नगर निगम चुनाव है, मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है, उसमें भी सुगबुगाहट है कि जो है, जैसा आपने कहा कि सक्रिय कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए। जो पार्षद के भावी टिकट के उम्मीदवार थे, जब महिला वार्ड हो गए तो उन्होंने अपने घर की जो महिला परिजन है उनको मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है, इस बार भाजपा इस पर संज्ञान लेगी, अपने कहे पर सार्थक उतरेगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बात का ध्यान रखेगा, क्योंकि जितनी महिलाओं के लिए आपने सीट आरक्षित की है, 16 वार्ड हमारे आरक्षित किए हैं, तो उसमें हमारी महिला कार्यकर्ता को ही टिकट देगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी, राजबाला जी, आपने अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर आप, क्योंकि भाजपा से जुड़ी हुई हैं तो शायद स्पष्ट तौर पर ना कह सके, लेकिन अगर बार बार आपने कहा और इस बार भी अगर ये स्थिति नगर निगम चुनावों में देखते हैं, तो क्योंकि बतौर महिला जिलाध्यक्ष आप यहाँ पर हैं, तो क्या स्टैंड होगा राजबाला सरदाना का?
हम हमेशा कहते रहेंगे अपनी पार्टी को, ये आवाज उठाते रहेंगे जब तक मेरे पास ये दायित्व है। मैं बहनों के बारे में बात जरूर करती रहूंगी और अभी भी मेरी शीर्ष नेतृत्व से ये मेरी ग्रीवेंस भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलेगी। राजबाला जी, एक चर्चा हमने और सुनी थी, ये बात हमारे कानों तक पहले भी आई थी कि आपसे ये भी कहा गया था कि अगर आप मुखर होकर ये बात कहेंगी तो शायद आपको अपने पद से हाथ धोना पड़े। नहीं नहीं, मेरे कानों तक ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं तो पार्टी में महिलाओं की आवाज उठाने के लिए ही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। तो मेरी बहनों की जो बात होती है, जो ग्रीवेंस होती है, मैं वो बात जरूर कहूंगी और मेरा नेतृत्व सुनेगा भी। इसमें कोई ऐसी हाथ धोने वाली बात नहीं सुनी तो क्या करेंगे? नगर निगम चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, नहीं सुनी तो फिर हम कहते ही रहेंगे, बार बार कहेंगे। हमारा जो कर्तव्य है वो हम कहते तो रहेंगे। लेकिन टीस है, ये टीस महिलाओं की ग्रीवेंस है वो मैं कहती तो रहूंगी। बिल्कुल, देखिए, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष राजबाला सरदाना हमारे साथ मौजूद थी। बेशक राजनीति में 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कह रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर होता नजर नहीं आ रहा है। महिला जिलाध्यक्ष की भाजपा की ये टीस जो है आपने सुनी और यही उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरह से अपनी बात मुखर होकर राजबाला सरदाना ने रखी है, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है जरूर इस पर संज्ञान ले, क्योंकि चाहे विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर आगामी नगर निगम चुनावों की बात करें, क्योंकि महिला के लिए आरक्षित है मेयर का पद, तो ऐसे में अगर किसी महिला को जो कार्यकर्ता है सक्रिय भाजपा की, उसको दरकिनार कर किसी पुरुष जो उम्मीदवार थे और महिला वार्ड हो गया है, अगर वहां से किसी महिला परिजन को टिकट दे दी जाती है तो शायद भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता उनका विरोध पार्टी को झेलना पड़ सकता है। हालांकि क्योंकि कार्यकर्ता हैं, फिलहाल मुखर होकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन उनकी टीस ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी को अब भाजपा महिला मोर्चा नहीं सहेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।